Hello, myself Dr. Pratap. Today's my topic is air embolism. एयर embolism क्या है? जैसे एयर जो ट्रैप कर जाता है ब्लड वेसल्स में, ये ब्लड का वेसल्स है और इसमें ट्रैप कर जाता है एयर, तो उसको बोलते हैं एयर embolism। और ये embolism ये वेसल्स में हुआ। इसी तरह का अगर होता है वेन में भी होता है तो उसमें भी होता है एयर embolism। उसके बाद ये हार्ट में हुआ तो कार्डियक जो कैथेटर से गया तो कार्डियक में गया कोरोनरी एम्बोलिज्म, या इस तरह का अगर ब्रेन में गया तो ब्रेन में गया तो ब्रेन में हो गया, ब्रेन में गया सेरिब्रल एम्बोलिज्म हो गया। तो ये सब एम्बोलिज्म का पार्ट है, ठीक है। अब होता है कि व्हाट इज एयर एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म है क्या? एम्बोलिज्म मीन्स एयर का बबल्स दैट गेट कलेक्टेड इन द वेसल्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ बिहाइंड इट फॉर एयर एम्बोलिज्म? एयर एम्बोलिज्म अगर कोई जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें अचानक चोट लगा तो उसमें एयर घुसा कहीं वेसल्स में, तो वो एयर एम्बोलिज्म कर दिया। वही उसी से चला गया ब्रेन में, तो ब्रेन में गया तो ब्रेन में गया ब्रेन एम्बोलिज्म में सेरिब्रल एम्बोलिज्म हो गया, हार्ट में गया कोरोनरी वेसल में गया, वहां गया कोरोनरी एम्बोलिज्म। इसका एक्चुअली एम्बोलिज्म होने का क्या रीजन क्या है? क्या ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है ब्लड का सप्लाई को। अब ये कितना अमाउंट हमको होना चाहिए? तो अमाउंट होना चाहिए 0.5 ml से 2 ml का। अगर ब्लड का वेसल्स कोरोनरी में या हर ब्रेन में अगर एयर अगर ट्रैपिंग हो जाता है तो ब्लॉकेज कर देगा, जिससे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है पेशेंट का? जब आएगा तो पेशेंट का होगा हेडेक होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगा, शॉक में भी आ सकता है, और पेशेंट का पेन कहीं भी हो सकता है वो इम्बोलिज्म होने के बाद। वो चेस्ट पेन जैसा होगा, हार्ट बर्न टाइप का लगेगा, हार्ट में हुआ तो, ब्रेन में हुआ तो डिजीनेस आएगा। तो ये इम्बोलिज्म है, और ये इम्बोलिज्म आदमी को वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल्स है। और ये डीप डाइविंग जमीन में भी जाता है, समुद्र के अंदर जाता है तो उसमें भी हो जाता है इम्बोलिज्म। और नॉर्मल जो आईवी फ्लूइड चलाते हैं हॉस्पिटल में, अगर उसमें अगर 15 ml से 30 ml तक चला गया, 3 to 5 ml पर केजी बॉडी वेट से एयर अगर ट्रैप कर गया तो वो भी इम्बोलिज्म कर देगा, जो पेशेंट को सडन डेथ हो सकता है आगे जाके। इस तरह का फ्लूइड हुआ, या कैथेटर लगा है उसमें एयर घुस गया, सेंट्रल वेनस कैथेटर, उसमें भी एयर इम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये नॉर्मल है, ये हम बताना इसलिए चाह रहे थे एयर इम्बोलिज्म को हमको ऑलवेज प्रिवेंट करना चाहिए और इसमें ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटल्स में भूसा कभी कभी नेग्लिजेंसी हो जाता है, एयर आई फ्लूइड में चले जाता है, तो हमको मैनेज क्या करना, मेंटेनेंस क्या, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देना चाहिए पेशेंट को, और इसको अवॉइड करना चाहिए इस चीज से। थैंक